सो वेलकम गाइस। इसमें मेरा सीबीएसई क्वेश्चंस एनालिसिस सीरीज का पहला वीडियो है ये जो। तो इसमें मैं जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है क्लास 10 का 2017 से लेके 2023 तक, तो उसको हम सब सॉल्व करेंगे मिलके। तो आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या फिर आप चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए आप पढ़ रहा हो, जो भी है, तो इसमें हम लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जितना भी कंसेप्ट है ना, उसको साथ साथ में हम लोग पढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का थ्रू से ना। तो तो ये पहला क्वेश्चन है। तो अब तो क्वेश्चन में आ जाइए ना। क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? सबसे पहला देखिए, ये आपका एलसीएम से रिलेटेड है। और अगर आप एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 से अगर कहने से एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज तो डिलीटेड है आपका, दूसरा एक्सरसाइज से 1.2 से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ना, उससे रिलेटेड है ये जो। तो क्वेश्चंस कभी भी आपका डायरेक्ट नहीं आता है सीबीएसई में, ऑलवेज थोड़ा ट्रिकी होता है ना। तो इसमें देखो क्वेश्चंस आपका कैसे है, ये तो थोड़ा डायरेक्ट है लेकिन इसमें फिर नंबर चेंज कर दिया। हाँ, इसमें तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला आपको ये बोल रहा है कि इसमें कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है पी एंड क्यू ना, एक है पी और एक है क्यू। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है आपका पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर है पी और क्यू, और जिसका वैल्यू भी देके रखा है एक्सप्रेस ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस करके रखा है आपका, एक्सप्रेस किया गया है यहाँ में। तो p का वैल्यू है आपका ये 18a² b⁴, एंड q का जो वैल्यू है वो है 20a² b² ना। तो ये है आपका, तो p को इसमें एक्सप्रेस किया है और q को इसमें एक्सप्रेस किया है ना। तो और यहाँ में आपका ये भी कह रहा है कि a और b जो है आपका प्राइम नंबर्स है ना। प्राइम नंबर्स का जो कंसेप्ट है आप लोग क्लास 9 में पढ़ना चाहिए, जो कि हम लेटर बताएगा आपको इसके बारे में। तो हम लोग यहाँ में जो कंसेप्ट है ना उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो हम लोग यहाँ में क्या निकालना है, यहाँ में एलसीएम। तो हम लोगों को यहाँ में एलसीएम निकालना है, और किसका? पी और क्यू का। तो सबसे पहला आपका एलसीएम, तो फिर हम लोग निकालते हैं ना दोनों का। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है ये चैप्टर में आपका है, ये चैप्टर में जो मेथड है वो मेथड का जो नाम है आपका ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड है। तो इसमें हम लोग कैसे करना पड़ता है बोलने से, आपका p का जो वैल्यू है उसको लिखना है 18a² b⁴, ये है आपका। फिर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना आपको ना। तो 18 जो है ना, जो नंबर है 18 का जो ये जो नंबर है ना, 18 को हम लोग को फिर से फैक्टराइज करना है इसमें। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम 2 से पहले जाने देगा। तो 2 से 2 9 जार 18 ना, इसके बाद में होगा 3 कितना जार 3 होता है आपका, 3 3 जार 9, आफ्टर दैट 3 1 जार 3 ना। तो ये हो गया। तो 18 को हम लोग लिख सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 पे, ये फॉर्म में लिख सकता है। तो 18 का मल्टीपल्स हो गया ये सब ना, तो 18 का फैक्टर्स हो गया, इसको फैक्टर्स भी कहता है। तो 18 को हम लोग लिख सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 में, 3 का फॉर्म में, इंटू फिर आपको डालना a²। a² का मतलब है a को 2 बार इंटू करना है। इसके बाद में b⁴ है, तो b⁴ जितना पावर होगा उतना बार आपको इंटू करना है, b इंटू b इंटू एंड b ना, ये 4 बार हो गया। उसी तरह आपको q का वैल्यू को लिखना है इसमें 20a² b⁴ ना। इसके बाद में 20 को फिर से हम लोग को क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। तो 20 को फैक्टराइज करने से 2 से जाएगा पहला, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 5 जार 10, एंड ये 5 से जाएगा ना, 5 1 जार 5। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, आपको 20 को आप लिखिएगा 2 इंटू 5 का फॉर्म में ना, जैसे हमें था, जैसे 18 को लिखा था ना उसी तरह। तो 2 इंटू 5 का फॉर्म में लिखिएगा इसको। इसके बाद में a² है, तो a² को हम लोग क्या करना है, 2 बार इंटू करना है। और b⁴ है ना, तो इसको भी b इंटू b में लिखना है। तो एलसीएम निकालना है। अभी देखो आसान है, बहुत आसान है, p और q का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ना, दोनों का मल्टीपल्स में क्या चीज़ कॉमन है,
वो भी सबसे लोएस्ट वाला होना है आपका ना, लोएस्ट पावर होना है, तो उसको निकालना है हम लोग। जिसमें इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा हम अलग तरीका से बताएगा। इसके बाद में यहाँ में देखो कॉमन क्या है, कॉमन सबसे पहला है यहाँ में 2 है कॉमन, तो उसको एक बार सिर्फ लिखना है। और तो कॉमन नहीं है, यहाँ में 3 है या 2 है ना, या 3 है या 5 है, यहाँ में a है, ये भी a है, दैट मीन्स ये भी कॉमन है ना, इसको भी लिखना है। और इसके बाद में इसमें इसको भी लिखना है, ये वाला भी आपका, ये वाला भी आपका क्या है, आपका कॉमन है ना, तो इसको भी लिखना है। और ये भी कॉमन है आपका, इन दोनों भी कॉमन है, इस एक बार लिखना है। और इन दोनों भी कॉमन है, इसको भी एक बार लिखना है। अभी इसके बाद में ना जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लिखना है हमें। जैसे कॉमन नहीं होने वाला आपका कौन कौन है, ये 3 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 5, 3 इंटू 5, फिर इंटू, अभी कॉमन नहीं होने वाला और कौन कौन है, बी और बी है ना, तो इसको भी लिखना है, बी इंटू बी। तो कैसा है, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखता है, जो जो कॉमन है ना, और जो कॉमन नहीं है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देना है हमें, है ना। तो यहाँ में अभी सभी को इंटू करना है, पहला आपको नंबर को इंटू करना है, जैसे कि या 2 हो गया ना, और या 3 हो गया, तो इंटू करने से 2 3 जर 6 एंड 6 2 जर 12 ना, 12 3 जर 36 एंड 36 को 5 से इंटू करना है, 36 को इंटू करना है आपका 5 से, 5 6 जर 30, 3 रिमाइंडर, 5 3 15, या के 18 ना, 180। तो आपका टोटल हो गया है आपका इंटू कर 180। और अभी बाकी को लिखना है, जो आपका वेरिएबल है ना, वेरिएबल मतलब जो लेटर्स है उसको लिखना है। तो a इंटू ए को हम लोग लिखिएगा, a इंटू ए को a स्क्वायर ना, और b इंटू बी, फिर इसके बाद में b इंटू बी, b मतलब 4 बार इंटू हो रहा है, तो उसको लिखिएगा b पावर 4। तो ये है आंसर ना, तो आंसर ये है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा आपका मिस्टेक है ना, क्या में ऑप्शन में, एक्चुअली ये आपका b पावर ये होगा स्क्वायर ना, ऐसे होगा। तो आंसर कौन सा है, आंसर आपका डी हो गया ना, डी आपका आंसर है। तो ऐसे करके निकाला जाता है आपका एलसीएम ना, देखो आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है इसमें ना। उसमें हम लोग p का वैल्यू लिखना है, q का वैल्यू लिखना है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का बाद में दोनों में कॉमन ढूंढना है, और कॉमन लिखने का बाद में जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है ना, इसके बाद में वही आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये है एलसीएम, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है ना। तो इसको याद करना है, इसलिए मेथड को, प्रोसेस कैसा है उसको याद करना है। अब यही एलसीएम निकालने का तरीका आप हर किसी में आप यूज कर सकते हैं ना, कोई भी आपका क्वेश्चन में। तो अभी देखो इसका जो दूसरा जो मेथड है ना, दूसरा जो मेथड है वो भी सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका ये लिखा है ना, क्या लिखा है बोलने से आपको थोड़ा सा हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आपका एलसीएम का मतलब होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ऐसा। तो एलसीएम का मतलब हम पहले ही लिख देगा यहाँ में, एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ, जनरली कोई कोई आपका इसको ही फॉलो करता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। हम जो ऊपर में कर रहे हैं ना, वो जो सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है वो, जो उससे भी आप कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें थोड़ा आप लोग मैथ्स पढ़ रहे बोलने से आपका थोड़ा आपको सबर करना पड़ेगा हर चीज़ ना, हर चीज़ क्विकली नहीं होता है मैथ्स में। जो क्विकली करता है वो जो जस्ट व्यू पाने के लिए करता है, तो आपको एक्चुअली मैथ्स जो है एक लंबा प्रोसेस है ना, इसको आप डे टू डे लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रैक्टिस करते रहना। तो एलसीएम हो गया, एलसीएम का जो क्या है एक्चुअल में जो करने का जो तरीका है ना, वो क्या होता है उनसे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। इसका क्या कहना है अभी ना, इसका कहना ये है, इसका कहना ये है कि जैसे कि आपका p का जो वैल्यू था ना, इसको यहाँ से समझा देगा, p का जो वैल्यू है वो है आपका 18 a स्क्वायर b पावर 4 ना, एंड q का जो वैल्यू है ना वो था आपका 20 a स्क्वायर b पावर स्क्वायर। और 18 को हम लोग ऐसे लिख सकता था, जैसे कि हम लोग लिखा था ना, उसको कैसे लिखा था, 2 इंटू 3 इंटू 3 में ना, और
ए स्क्वायर और बी पावर 4 को हम ऐसे ही रखेगा अभी के लिए। और इसके बाद में 20 को हम लोग कैसे लिखा था, 2 × 2 × 5 ना, और ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही रखेगा। तो अभी देखो इसमें ना, इसको और एक बार हम लोग क्या करेगा, चेंज करेगा। कैसे लिखेगा, या में 2 इंटू जो दो बार आया ना उसको पावर में लिखेगा, 3 पावर 2, फिर इसके बाद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, ऐसे ना, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, बी पावर 4। और यहाँ में भी क्या होगा आपका, 2 × 2 आया ना, तो उसका हम लोग पावर में लिखेगा, जो डबल या फिर ट्रिपल आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका हम लोग 2 बार में लिखेगा ऐसे, पावर 2 ना, 3 बार से पावर 3 होगा, इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसे ना। तो अभी हम लोग एलसीएम लेना है यहाँ में, अभी आसान है, यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम ले सकता है। इसका कहना है कि मतलब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, आपको यहाँ में ग्रेटेस्ट पावर को लेना है दोनों में से ना, इसमें से और इसमें से, पर वो जो कॉमन भी होना है और ग्रेटेस्ट भी